मुंबई में आयोजित ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के 29वें अधिवेशन में कानपुर उत्तर प्रदेश के रजनीश गुप्ता को राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री चुना गया था। रविवार को एक स्थानीय होटल में यूपीबीएयू के तत्वाधान में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जहां नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री रजनीश गुप्ता और सामान्य परिषद के सदस्य एस.के. मिश्रा का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर रजनीश गुप्ता ने 12वें वेतन समझौते और 5 दिवसीय बैंकिंग के विषय में चर्चा की। उन्होंने मौजूदा सरकार के निजीकरण करने के इरादे और उसको लागू करने के प्रयासों की निंदा की है। बैंकों में अपर्याप्त भर्ती के कारण और अधिक कार्य के बोझ की वजह से कर्मचारियों के शोषण का विरोध किया गया। रजनीश ने बताया कि हाल ही में वरिष्ठ बैंकर्स के लिए एक समझौता किया गया है, जिसमें वर्ष 2002 से पूर्व के अधिकारियों कर्मचारियों को लाभ होगा। एस.के. मिश्रा ने सरकार द्वारा श्रमिक हित के कानूनों को समाप्त करने की आलोचना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने की। इस अवसर पर माधवी, अर्चना सिंह, वंदना मीणा, ईशान अली, रोहित, लक्ष्मण वीर, सोनी, लाल सभानी, विवेक सेन, रोहित लाल, ब्रजेंद्र श्रीवास्तव, डी.के. चौहान, राहुल साहू, राम अवतार, प्रमोद दुबे, अमित साहू, विकास साहू, विश्वनाथ आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री अशोक कुमार महावर तथा आभार लाल सभानी ने व्यक्त किया। मैं अशोक कुमार महावर, यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन डिस्ट्रिक्ट झांसी यूनिट का वर्तमान में जिला मंत्री हूं। वैसे मैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का भी संयोजक हूं। साथियों, ऐसा है कि हमारा 13 से 15 मई तक मुंबई में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो हमारा बैंकों के यूनियनों का सबसे बड़ी यूनियन है और सबसे बड़ा संगठन है, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी रजनीश गुप्ता जी, जो कानपुर से हैं, उनको संयुक्त मंत्री, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री चुना गया था। तो उनके सम्मान में हम लोगों ने आज यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया, उनको सम्मानित किया। और इसी क्रम में हमने आप लोगों को भी, हमारे पत्रकार बंधुओं को भी आमंत्रित किया कि कृपया भी आएँ और बैंकिंग उद्योग से संबंधित कोई भी जानकारी अगर वो करना चाहें, कुछ नई चीज़ें उनको पता लग सकती हैं, तो उसके लिए हमारे साथी रजनी जी का इंटरव्यू लेने का कष्ट करें। इसके लिए हमने आप लोगों को सम्मान यहाँ पर आमंत्रित किया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रजनीश गुप्ता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का महामंत्री हूँ, यूपी बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन का उप महामंत्री हूँ प्रदेश का। और अभी हाल ही में मुंबई में हुई कॉन्फ्रेंस में मुझे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का संयुक्त मंत्री चुना गया है। सर, किस तरीके से देखते हैं बैंक कर्मचारियों को और क्या नज़रिया रहेगा आपका काम करने का और उन्हें सुविधा पहुँचाने का? देखिए, इस समय जहाँ तक बैंक कर्मचारियों की बात है, बैंक कर्मचारी एक कठिन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जो सरकार का रवैया है वो निजीकरण का रवैया है। और निजीकरण के सरकार के रवैये में जो सबसे बड़ा आफत है वो ये है कि सरकार बैंकों को कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहती है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी लड़ाई जो इस समय सरकार के साथ है बैंक कर्मचारियों के हित में, वो किसी भी तरीके से बैंकों के निजीकरण को रोकना है। नंबर 2, इस समय शाखाओं में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है। इस कमी को लेकर एक बड़ी लड़ाई की आवश्यकता है, क्योंकि शाखाओं में कर्मचारियों की कमी होने से ग्राहक सेवा बाधित हो रही है। लगातार पिछले 3-4 वर्षों से धीरे धीरे करके बैंकों में भर्तियां ख़त्म की गई हैं। इस बार सभी बैंकों में मिलाकर कुल 4,500 भर्तियां हैं, वो भी केवल 3 या 4 बैंकों में दी गई हैं। इसलिए समय की आवश्यकता है कि ग्राहक सेवा को बनाए रखने के लिए, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से कॉम्पीट करने के लिए बड़े पैमाने पर बैंकों में भर्तियां की जाएं। और इसके लिए हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो सितंबर के महीने में कोई निर्णय लिया जाएगा और इसको लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इंडियन बैंक एसोसिएशन और सरकार की होगी। सर, देखा सबको जो आप बार बार करते हैं, इसके बाद भी सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती। ऐसे में बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आक्रामक क्यों नहीं हो पाते? 2014 के बाद से लगातार ये सरकार निजीकरण का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारे आंदोलनों का नतीजा है कि आज तक हम निजीकरण को पीछे धकेलने में सफल रहे हैं। कई बैंकों को मर्ज कर दिया गया, दूसरे में कर्मचारियों की छटनी की गई। मैंने कहा, ये सरकार की पूंजी परस्त नीतियां हैं। संसद में अपनी जो इनकी ब्रूटल मेजॉरिटी है, उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे देश को नुकसान होगा, देश के गरीब को नुकसान होगा, देश के गाँवों को नुकसान होगा, देश के मझोले छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा, देश के रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वालों को नुकसान होगा, आम आदमी को नुकसान होगा। इसको लेकर सरकार को बाज आना चाहिए।
और हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। संसद के अंदर संसद सदस्यों के माध्यम से हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि वो सरकार इस चीज़ से बाज आए, और संसद के बाहर भी हम लगातार अपने प्रदर्शनों के माध्यम से इसको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। और अभी तक मैं कह सकता हूं कि हम सफल रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो इसका आक्रामक आंदोलन भी होगा। हो सकता है कि सरकार जिस दिन वाकई प्राइवेटाइजेशन का निर्णय ले, हम बैंकों को अनिश्चितकालीन बंद करने का निर्णय लेंगे।